देश के संवैधानिक पद पर आसीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक फैसले पर विपक्षी दल चकित है। उनके इस फैसले को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, साथ ही उनकी समझ को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का वह फैसला कौन सा है और उस फैसले पर बवाल क्यों मचा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। मंगलवार को आई एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने निजी स्टाफ के 8 सदस्यों को 20 समितियों का सदस्य बनाया है। ये समितियां राज्यसभा के तहत काम करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जानकारी राज्यसभा के सचिवालय से जारी किए गए एक आदेश में सामने आई है। द हिंदू की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 4 सदस्य सभापति के कार्यालय में कर्मचारी हैं और 4 उपराष्ट्रपति सचिवालय में काम करते हैं। इस फैसले की विपक्ष आलोचना कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जो विज्ञान और तकनीक की स्थायी समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने इस फैसले को हैरान करने वाला बताया है। उन्होंने द हिंदू से बात करते हुए कहा कि एक स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इस फैसले का क्या फायदा होगा। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस खबर को उन्होंने ट्विटर पर इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि उपराष्ट्रपति काउंसिल ऑफ स्टेट का पदेन अध्यक्ष होता है। वह उपसभापति की तरह या उपसभापति के पैनल की तरह सदन का सदस्य नहीं होता। वह आखिर कैसे अपने निजी स्टाफ को संसद की स्थायी समिति में नियुक्त कर सकते हैं? यह संस्थागत ढांचे को बर्बाद करने जैसा नहीं है? यह सवाल उन्होंने पूछा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के निजी स्टाफ के 8 सदस्यों को 20 समितियों में नियुक्त किया गया, जो राज्यसभा सचिवालय द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार राज्यसभा के दायरे में आते हैं। यह पूरी तरह से गैरकानूनी और उपराष्ट्रपति द्वारा शक्ति का दुरुपयोग है। राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी आमतौर पर संसदीय समितियों की सहायता करते हैं और समिति सचिवालयों का हिस्सा भी बनते हैं। इसमें ऐसी बैठकें भी शामिल हैं जो काफी गोपनीय होती हैं। उपराष्ट्रपति ने संसदीय समितियों में जिन लोगों को नियुक्त किया है उनमें विशेष कार्य अधिकारी यानी OSD राजेश एन नाइक, निजी सचिव जिन्हें PS भी कहा जाता है सुजीत कुमार, अतिरिक्त निजी सचिव संजय वर्मा और OSD अभ्युदय सिंह शेखावत हैं। राज्यसभा के सभापति के कार्यालय से नियुक्त किए गए उनके OSD अखिल चौधरी, दिनेश D, कौस्तुभ सुधाकर भालेकर और PS अदिति चौधरी हैं। मंगलवार को राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक समितियों के साथ जोड़ा गया है। इन अधिकारियों से उनके काम में समितियों की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें ऐसी बैठकें शामिल हैं जो प्रकृति में गोपनीय होती हैं। पूर्व लोकसभा महासचिव PDT आचार्य ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि संसदीय समितियों की परिभाषा के अनुसार केवल सांसद और राज्यसभा या लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी ही सहायता की ऐसी भूमिकाओं की पेशकश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत अध्यक्ष समितियों की सहायता के लिए अपने निजी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं। संसदीय समितियों की परिभाषा बहुत स्पष्ट है कि इनमें सहायता के लिए केवल लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय के सदस्य या सांसद और अधिकारी शामिल होते हैं। स्पीकर या अध्यक्ष के निजी कर्मचारी संसदीय सचिवालय का हिस्सा नहीं होते। अब तक ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है जिनमें कोई निजी कर्मचारी वहां पर उसकी समितियों में नियुक्ति की गई हो। कुल 24 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में 21 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद हैं। 24 में से 16 लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं और 8 राज्यसभा सभापति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जानकारों का कहना है कि निजी स्टाफ उपराष्ट्रपति से जुड़े सामान्य कामकाज के लिए तैनात उन्हें किया जाता है, जैसे कि उपराष्ट्रपति से लोगों का मिलना, उनकी चिट्ठियों के जवाब देना, विदेश के दौरों में उन्हें सहयोग करना। ये लोग कमेटियों के वर्किंग को नहीं जानते, इनके पास कोई इसका ज्ञान नहीं होता। आमतौर पर सचिवालय में अलग अलग विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को समितियों में तैनात किया जाता है। ये इन मामलों के जानकार होते हैं, इसलिए अब तक समितियों में इस तरह की नियुक्ति नहीं हुई है।
तो इस नियुक्ति पर जो विपक्ष एक तरह से हैरान है, इस पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।